हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे तो नहीं होंगे। अगर इस वीडियो पे आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मेरी तरह आप भी परेशान ज़रूर होंगे। सो बेसिकली मैं वीडियो ये काफ़ी पहले बनाने वाला था, व्हेन जब सीजन का रिज़ल्ट आउट हुआ था, ठीक है। बट मैंने सोचा मे बी चीज़ें सही हो जाए, मे बी वेट किया। आई थिंक 5 दिसंबर को निकला था रिज़ल्ट। 5 दिसंबर को निकला था। तो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए क्या, बहुतों के लिए हुआ होगा। बट उसके बाद कुछ लोगों ने क्या, एक मेरे लिए अभिनय सर ने ही और सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग के लिए फाइट की, या फिर बोल सकते हैं हम लोग के लिए खड़े रहे, ठीक है। तो उस एंड पे कुछ चीज़ें लग रही थी कि मे भी शायद मेरे पक्ष में, मतलब मेरे फेवर में हो जाए, या काफ़ी सारे जो भाई बहन हैं उन लोग के फेवर में आ जाए, ठीक है। बट अब अभी कल कल हाँ, कल ही रिवाइज रिजल्ट आ गया और काफ़ी कुछ हो गया। अब उसमें उम्मीद भी थी, नहीं भी थी, क्योंकि इतने दिन से ऐसे ही बैठे हैं तो उतनी कोई उम्मीद बची भी नहीं थी। बट वही कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो उस पर मैं भी टिका हुआ था कि क्या पता भाई रिवाइज रिजल्ट में मेरा भी नाम आ जाए, क्योंकि वो सर ने बोला था ना वीडियो में कि जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में बोला था कि जिसके भी अराउंड दो, मतलब कट ऑफ से 2 नंबर कर कम करके अपना जो डिटेल है वो भेज दे। तो मेरे 2 के अंदर ही थे, एग्जैक्ट 2 भी नहीं थे, 2 के अंदर ही थे मेरे नंबर, मतलब कट ऑफ से 2 नंबर कम थे। तो मैंने भेज दिया, बट नाम नहीं आया। अब इसके लिए किसको ब्लेम करूँ, ठीक है। अब किसी क्या ही ब्लेम करें, किसको ब्लेम करें, अब ये तो समझ ही नहीं आ रहा। पहले ही कर चुका था 5 तारीख को, 5 दिसंबर को जब रिजल्ट निकला था तभी कर चुका था। ये काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग था, क्योंकि बिल्कुल भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि प्री नहीं निकलेगा भाई। इतनी वैकेंसीज पे मेरा प्री नहीं निकलेगा, ठीक है। ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट हाँ, इतनी मेहनत तो की थी कि एटलीस्ट प्री तो निकल जाता। क्योंकि अगर किसी ने मेरा वीडियो पहले वाला देखा होगा तो मैंने लास्ट ईयर भी सीजीएल का प्री निकाला था, व्हेन वैकेंसीज आर अराउंड 7 to 8 के, मतलब ठीक है, 7-8 हज़ार वैकेंसीज थी। तो उस टाइम भी प्री निकल गया था मेरा, ठीक है। तो इस साल प्री ना निकलना मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था कि भाई क्या हो गया, एक पल में ही कहाँ से कहाँ चला गया, मतलब एकदम वो होता है ना, दिमाग का इधर से उधर कर देना कि अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सेल्फ डाउट हो रहा है भाई कि आगे प्रिपरेशन करूं कि ना करूं, छोड़ दूं, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन था। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रिवाइज रिजल्ट से भाई, जिसका हो गया अच्छी बात है, ठीक है। दूसरों के लिए अच्छे ही सोचना चाहिए। अब खुद का नहीं हो तो क्या, लोगों को गाली देने का कोई मतलब नहीं है, और देना भी क्यों भाई, ये उनकी किस्मत है, हमारी किस्मत में नहीं था रिजल्ट। तो बट यहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए थी भाई, अगर कट ऑफ, अगर मान लो इशू मान लेता हूँ वो जो भी था कि जेएसओ वाले लड़कों को लिस्ट 3 में डाल दिया एंड ऑल, ये सब था। बट एक इशू जो सबसे बड़ा था वो था नॉर्मलाइजेशन। भाई इस पे तो किसी ने बात ही नहीं की। मुझे नॉर्मलाइजेशन मिल गया होता तो मुझे मतलब वेट नहीं करना पड़ता रिवाइज रिजल्ट के लिए। आज मैं भी कल, आज या परसों जाके मेंस में भी दे रहा होता, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जो मेन मुद्दा था वो मेरे हिसाब से जो था वो नॉर्मलाइजेशन था। भाई किसी को 15 नंबर मिल रहा है, किसी को 20 मिल रहा है, मुझे 5-6 नंबर मिल रहा है, या किसी को 2 नंबर मिल रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा है। भाई किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे समझ से बाहर है, ठीक है। तो ये सब कुछ बात थी। वो भी वही है, हाफ जस्टिस या जो भी है भाई, जस्टिस वस्टिस तो मुझे चाहिए नहीं। क्या ही इंडिया में रह के जस्टिस की उम्मीद करना खुद को चूतिया बनाने के बराबर है भाई, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि आप, हाँ, इंडिया में रह के आप जस्टिस पालेंगे ये तो मजाक की बातें हैं। इंडिया में रह के तो बस जो बड़े लोग चाहेंगे, जो पावर में है वो लोग जो चाहेंगे वही होता है भाई, ये सच्चाई है, ठीक है। तो सबसे मेन बात, चलो नहीं हुआ, छोड़ो, उस बात से कोई लेना देना भी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 2025 पे ही फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस एग्ज़ाम के पीछे इतना टाइम दे दिए कि अब पीछे भी मुड़ के नहीं जा सकता हूँ कि चल भाई इसको छोड़ के किसी और में स्विच करते हैं, लाइक बैंकिंग या अदर सेक्टर्स। ऐसे मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो टेक्निकल की तरफ या फिर यूपीएससी तो फिर बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो अब इतना टाइम भी नहीं बचा है, एज भी एक बॉर्डर लाइन पे आ चुकी है कि अगर
अभी कुछ नहीं हुआ तो भाई आगे लगता भी नहीं कुछ हो पाएगा। फिर सिचुएशन ये हो चुकी है। तो भाई मतलब जो इस बार कट ऑफ का खेल हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें मेरे बोलने से प्रूव नहीं हो जाएगी कि ठीक है। तो बाकी कुछ कुछ लोग तो बोल रहे थे, नाम नाम मेरा सेंटेंस से ही पता चल जाएगा मैं किसको बोल रहा हूँ, कि भाई एसएससी में कोई स्कैम नहीं हुआ है। पहले दिन बताता है कि स्कैम हुआ है, दूसरे दिन बताता है सॉरी एसएससी कोई स्कैम नहीं हुआ, तीसरे दिन फिर बोलता है हाँ भाई हुआ है। भाई अलग नंबर का नमूना है लौंडा ये, ठीक है, अलग नंबर का नमूना है, ठीक है। उसको लगता है कि उससे पढ़ के लौंडे सिलेक्शन ले रहे हैं एसएससी में। ये सबको पता है केवल मैथ से सिलेक्शन होता तो भाई पता नहीं कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया होता, ठीक है। आधे से ज़्यादा लड़के तो जीएस में मार खा जाते हैं, आधे से ज़्यादा। एसएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए मैथ्स कभी बड़ी डील रही नहीं है, जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि मैथ्स इतना बड़ा इशू नहीं है। मतलब कि ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है, अगर कोई बंदा प्रैक्टिस करता है या खुद से भी टाइम लेके पढ़ रहा है, तो मैथ्स ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए आपको नहीं ऐसे हाथों में लेके बुक दिखाते हैं, ये लीजिए हमारी बुक, इस बुक से आपका सिलेक्शन होगा। उस चीज़ की कोई नीड नहीं है। खैर मैंने आज तक उस बंदे की एक बुक नहीं खरीदी, एक कोर्स नहीं खरीदा। क्या मतलब है खरीदने का भाई? तुम हर वैकेंसी पे एक नई बुक लेके आ जाते हो मुँह चमका के, क्या मतलब है? हर मतलब अब क्या 2x2 करेंगे तो क्या 20 आ जाएगा? हाँ, या वॉल्यूम क्यूब को वॉल्यूम बदल जाएगा नई बुक में? ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। तुम सीधे साधे भोले वाले बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो, मीठी मीठी बातें बना के, मीठे मीठे बातें बोल के, और झूठी, एक होता है ना झूठी उम्मीद दिखा के भाई फर्जी की रेल बनाया जा रहा है कि ये है एसएससी की सबसे बड़ी पोस्ट, ये है एसएससी की पावर, ये इतना पैसा, वो उतना पैसा। भाई रोज रीलबाजी कर रहे हो बैठ के। और वो एक जो बच्चा है जो एस्पिरेंट है एसएससी की तैयारी करने आया है, वो इन्हीं सब चीज़ों में फंस के रह जा रहा है। हर कोई स्मार्ट नहीं होता ना, हर कोई उतना शातिर होता है। भाई जितने तुम हो ऑलरेडी बेवकूफ़ बना बना के बच्चों को कोर्स बेच रहे हो, सब पता है। और जब स्कैम हुआ था या जो भी रिजल्ट में गड़बड़ी हुई तब तो मुंह नहीं खुला था, चूड़ियाँ पहन के बैठ गया था भाई। अच्छा खासा वीडियो पे व्यू कम आ रहा है, क्या ही बोलें इस चीज़ पे। तो वही है मेरा कहने का मतलब, क्या अगर इस साल के जो जो भी खेल हुआ है इससे पता चल गया होगा कि कौन भाई अपने लिए खड़ा हो रहा है, कौन अपने लिए नहीं खड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इन द एंड तुम्हें ही अपने लिए कुछ करना है, कोई दूसरा कुछ करनी नहीं आएगा। ये बात पहले तुम जान लो, ठीक है, कि वो टीचर तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे, वो टीचर तुम्हारे लिए फाइट कर देंगे। भाई कोई अगर करने को भी तैयार है तो वो एक लिमिट तक करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। भाई उसका भी क्या ही जा रहा है, ठीक है, थोड़ा एफर्ट मारा हुआ तो नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ भाई जब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो खुद से पढ़ो, वो ज़्यादा सही है। इन जैसे मतलब बिजनेस जो चला रहे हैं उन लोगों से दूर रहो भाई, तो वो तुम्हारा टाइम भी खा जाएंगे, तुम्हें हमेशा फर्जी की चीज़ों में इंगेज किए रहेंगे। ये देखो वो देखो, ये देखो 2 सेकंड में क्वेश्चन। हो भाई सबसे ज़्यादा हंसी तो मुझे तब आई थी जब वो बंदा बोला तुक्के लगा के 120 नंबर आ जाते हैं। वाह भाई, भाई मैंने फर्स्ट टाइम सीजीएल दिया था, मेरे तो तुक्के लगा के 100 भी नहीं आए थे। जब फर्स्ट टाइम में सीजीएल का फॉर्म भरा था विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो तुक्के तो मैंने भी मारे थे, क्योंकि पहला पहला अटैम्प्ट था, वो कुत्ता कोई सीरियस था भी नहीं कि भाई तुक्के नहीं मारूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पता था सिलेक्शन होना नहीं है, तो मैंने तुक्के मारे थे। मेरे तो भाई 100 के अंदर अंदर ही रह गए थे नंबर। बिना मतलब की बात है भाई, तुक्के मार के 120 लाए दे रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं है बातों का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी भाई मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप एसएससी में मतलब एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कोई प्रिपरेशन कर रहे हो या काफ़ी टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए, तो मुझे जहाँ तक लगता है भाई, सही बता रहा हूँ, कि अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल है या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जिसमें आप मास्टर हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को, चल ही रहा है भाई ऑनलाइन का ज़माना, आप कंटेंट बनाने पे भी ध्यान दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी छोड़ दो, बिल्कुल नहीं तैयारी छोड़ दो, बट दिन का अगर 1-2 घंटा भी दे सकते हो तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट, ठीक है। तो अगर दे सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई देख लो, अपने टीचर्स लोग को ही देख लो भाई, कोई भी टॉपिक वो लोग छोड़ते नहीं है व्यूज़ कमाने के लिए, ऑडियंस इंगेज करने के लिए।
सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। क्यों? सबका एक ही मोटिव है भाई, नौकरी हम लोग क्यों करना चाहते हैं? हम लोग को चाहिए पैसा, हम लोग को चाहिए इज्जत, हम लोग को चाहिए बैंक में बैलेंस, ठीक है। तो अगर तुम कर रहे हो उस चीज़ की प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कर रहे हो, तो जो जिसको 3-4 साल हो गया या 2 साल भी हो गया, तो उसकी आई थिंक मुझे इतनी प्रिपरेशन तो उसकी हो ही गई होगी, अगर वो सीरियस एस्पिरेंट है। अगर नहीं है तो भाई छोड़ ही दो, फर्जी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। अगर सीरियस एस्पिरेंट है तो उसकी तैयारी ठीक ठाक तो हो ही गई होगी। आई थिंक 60-70% तो हो ही गई होगी अगर वो सीरियस बंदा है, ठीक है। 100% तो अभी नहीं हुई है, 100% हुई होती तो सिलेक्शन हो गया होता। तो साइड्स बाय साइड अपनी कोई स्किल है तो उस पर काम करो, कंटेंट बनाओ उस चीज़ से रिलेटेड। भाई ये पता ही नहीं कब आपका वीडियो चल जाए, ठीक है, कब आपका वीडियो चल जाए, ठीक है। तो ये तो, और कोई बोलता है कि भाई तुम एस्पिरेंट हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तो भाई एक नंबर का वो गधा है, उसकी बातों में मत आओ पहली बात। क्योंकि तुमने तैयारी करके देख लिया कहाँ तक जा पा रहे हो, क्या हो पा रहा है। अगर एसएससी में का बंदा, मुझे नहीं लगता कि वो 12 या 14 घंटे पढ़ता होगा, ठीक है। एक्सेप्शन हो सकता है कि भाई 1% बंदा, अगर 1% तो बहुत बोल दिया यार, कुछ बंदे होंगे 2-3 या 10-20 बंदे होंगे जो भाई 12-14 घंटे पढ़ लेते होंगे एसएससी के लिए, बट एक्चुअल में उतनी नीड नहीं है, उतना बड़ा सिलेबस ही नहीं है एसएससी का, जीके को छोड़ दे तो साइड बाय साइड भाई मैं तो यही कहूँगा कि कुछ और ऑप्शन देख लो। कुछ नहीं कर पा रहे तो भाई ऑनलाइन कंटेंट बनाओ, मे बी क्या पता तुम्हारे लिए इस एसएससी से अच्छा कुछ और लिखा हो, ठीक है। किसी की ज़िंदगी सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब्स तक, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब पे आके मतलब लिमिटेड नहीं है, यू हैव मैनी ऑप्शंस, ठीक है। तो यही था चीज़। और 2025 की तैयारी मैं भी करूँगा ही, क्या कर सकता हूँ भाई, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कुछ पता नहीं है। अब मुझे तो कोई लगता नहीं कि कुछ होने वाला है, ये सब ऐसे ही चलेगा, फाइनल हो जाएगा और जो होना है हो जाएगा, अब कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यही सब था। बाकी मेंस का मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मेरा एक दोस्त गया था आज देने, तो बता रहा था भाई टाइपिंग वाइपिंग में भाई काफ़ी नाटक हो गया है। कुछ बता रहा था पैराग्राफ वगैरह काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ गया था, स्क्रॉल करते नहीं बन रहा था ऐसा कुछ। तो भाई जो जा रहा है अभी परसों, थोड़ा देख लेना, ठीक है। और क्वेश्चंस वगैरह तो बता रहा था लेवल काफ़ी अच्छा था इस बार, मतलब इजी नहीं था। अब बात यही है ना, ये टफ शिफ्ट बना नहीं। अगर मान लो आज की शिफ्ट टफ थी और 20 को आने वाली शिफ्ट इजी हो गई, तो फिर वहाँ नॉर्मलाइजेशन का खेल चल जाएगा। फिर वहाँ पढ़ा हुआ बच्चा बैठा रह जाएगा कि मान लो भाई 300 लेके आया, उसके बढ़े ही नहीं, उधर 290 लेके आया था, उसके 30-40 नंबर बढ़ गए या 20 नंबर बढ़ गए और निकल गया उसके आगे। अब इसमें किसकी गलती भाई? अगर मुझे इजी पेपर मिला जा रहा है तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है। अगर मुझे इजी पेपर मिल रहा है तो ये मेरी गलती थोड़ी है, ये गलती तो कमीशन की है जो पेपर डिज़ाइन करवा रहा है, जिससे भी बनवा रहा है, ठीक है। तो भाई क्या बोले, कुछ मतलब अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होकर रह जाता है बंदा जो भी पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, ठीक है। तो यही सब था। बाकी तो पता चल ही जाएगा जब कॉन्सेप्ट की वगैरह आएगी तो हो ही जाएगा। एवरेज मार्क्स क्या बनना है ये सब तो बहुत चल रहा है आजकल। सो मेरा यही कहना है, जो भी एस्पिरेंट है अगर तैयारी कर रहा है भाई, तो एक चीज़ पे मत लगे रहो, देख लो क्या हो रहा है। 18,000 वैकेंसी में किसने एक्सपेक्ट किया था कि भाई 150 के ऊपर कट ऑफ चली जाएगी? अब पता नहीं, ये मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है कट ऑफ, झोल तो हुआ ही है। बट इन केस अगर भाई ऐसा जेन्युइन है तो फिर तुम खुद देख लो कि कितनी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। एक्चुअल में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी छोड़ दो, बट कुछ और कर लो भाई साइड बाय साइड, ठीक है। मैं ही नहीं कह रहा प्राइवेट जॉब कर लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर भाई उस लायक हो तो कर भी सकते हो, अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री वगैरह या कुछ है अच्छा वैसा तो कर भी सकते हो। बट तैयारी करते रहो मन लगा के, बट साइड बाय साइड अपना कंटेंट या कुछ और कर सकते हो, ऐसा मेरा ऐसा कहने का मतलब है। बाकी तो कोई लेना देना नहीं है भाई, आप लोग समझदार हो, ठीक है। तो मैं भी सोच रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ इस एग्ज़ाम की वजह से ही मैंने अपने चैनल पे कंटेंट डालना बंद कर दिया था। सिर्फ मतलब भाई मन नहीं करता था कि पढ़ाई करूँ, ज़्यादा सही है अभी पढ़ाई कर लेते हैं, कंटेंट बाद में बना लेंगे। बट ऐसा लगता है कि ये सोचते सोचते मेरे 2-4 साल निकल गए कि हाँ इस साल नहीं, इस साल से कंटेंट बनाएंगे कि आफ्टर सिलेक्शन ले लूँगा तो कंटेंट बनाएंगे या काम करेंगे उस चीज़ पे।
बट ऐसा करते करते मैं देखा हूँ काफ़ी दूर आ गया हूँ उस चीज़ से। तो ये चीज़ अंदर ही अंदर मुझे कहीं ना कहीं हिट करती कि भाई शायद मैं थोड़ा कंटेंट में टाइम दे दिया होता तो शायद कुछ और बात होती, या मे बी मेरे पास एक बैकअप बन गया होता अब तक। बट वही है, मैंने 2022 में सी पी यू निकाला था, उसमें मैंने कंटेंट बनाया था, उस पर भी अच्छे खासे व्यू आए थे। बट वही है, कॉन्टीन्यूस नहीं डाल पाया कंटेंट जस्ट बिकॉज कि पढ़ लेता हूँ, चार लोग क्या कहेंगे, भाई क्या, अगर भाई किस बोल रहा हूँ, दोस्त लोग क्या कहेंगे भाई। और इन सब चीज़ों में भाई तो तुम्हारे दोस्त ही तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे। दोस्त है, घर खानदान है, कोई सपोर्ट नहीं करने आता है। अगर भाई उससे तुम बोल दोगे कि भाई मैंने ये वीडियो डाला, तो वो बंदा देखेगा तक नहीं। ऐसे ऐसे तो लोग भरे हुए हैं, तो लोगों के कहने पे मत जाओ, वो कभी आपको सक्सेसफुल देखना नहीं चाहते हैं। सच बात तो ये है, कोई आपको नहीं, वो कभी कोई इंसान चाहता ही नहीं कि आप उससे आगे निकल जाओ, आप उससे बेटर कर लो, ये कोई नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो जो करना है आपको खुद करना है, खुद के लिए करना है, खुद से करना है। कैसे करना है ये आपको सोचना है कि इतने लिमिटेड टाइम है मेरे पास, इसमें क्या क्या आप कर सकते हो। देखो, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पढ़ाई ये भी आपको लाइफ में कहीं ले नहीं जाने वाली। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, आप अपनी मेंटल पीस का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो सिर्फ पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है भाई। आगे चल के 10 बीमारियां खड़ी हो जाएं, उसका अच्छा है कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करते रहो, अपनी चीज़ों को एंगेज रखो। बैठ के रील देखने के लिए कि हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि ये वाली पोस्ट पे इतना सैलरी मिलती है, ये इससे इस पोस्ट का इतना भौकाल है, ये कहीं भी रेट मार देता है, ये सब देखने से कोई मतलब नहीं भाई। वो बंदा उस चीज़ से आपको गधा बना के व्यूज़ कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, अपनी ऑडियंस बना रहा है। ठीक है, तो इस बात पे गौर करो कि क्यों भाई वो कर रहा है। क्या ये मैं नहीं कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ भाई, सोचने वाली बात है ना भाई। वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी चाहिए साइड इनकम। किसको नहीं पसंद है साइड इनकम? और आज इतनी महंगाई में सिर्फ एक सैलरी पे मतलब काफ़ी कुछ अचीव कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो भाई जब दुनिया कर रही तो हम क्यों ना करें वो चीज़। मैं भी करूँगा, मैं भी कंटेंट बनाऊँगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई, दिन का नेट तो रहता ही है। ऐसा भी तो नहीं कि लिमिटेड नेट आता है, दिन का डेटा रहता है। दिन का 1-2 घंटा फिर निकाल के मैं उस चीज़ पे काम कर ले रहा हूँ, क्या बुराई है भाई। कोई नशाबाजी करने तो जा नहीं रहा कि दारू पीने जा रहा है, नशाबाजी कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो। आई होप वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी, थोड़ी मोटिवेशनल लगी होगी मेरे हिसाब से। मैं तो हर बार ये सोचता हूँ कि कल से प्रॉपर वीडियो डालूँगा, बट हो नहीं पाता है। वही आता है कि चल भाई लैपटॉप खोल, एसटी लगा ले, पढ़ाई कर ले, शायद कुछ हो जाए। बट अब लग रहा है समय आ गया इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठने का। पढ़ाई ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ कुछ और भी करना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो जो कुछ करना चाहते हैं बट एक ट्रैप से वो निकल नहीं पा रहे हैं। आई होप उनको ये वीडियो देख के हेल्प मिलेगी, थोड़ी बहुत ही नहीं सही तो कुछ तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई, सबके अलग अलग हो सकते हैं पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये मेरा खुद का है। तो यही था, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करना। और अगर चैनल पे नए हो, ऑब्वियसली चैनल पे नए ही होगे, तो सब्सक्राइब करके जाना। इससे मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई मैं सही मैसेज या सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ जो चाहिए। ठीक है, तो यही था। आज और कोशिश करूँगा, अभी रात का 12 बजने वाला है। हाँ, रात का 12 बजने वाला है, तो कोशिश करूँगा रात में जग के एडिट करके इसको डाल देता हूँ परसों वाले पेपर से पहले, 20 तारीख वाले पेपर से पहले। कल दोपहर तक कोशिश करूँगा कि डाल दूँ इस वीडियो को। ठीक है, सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।